तो चलिए हम लोग बात करेंगे क्लास 10 में, क्या फिजिक्स ने जी। चलो क्लास 10 का फिजिक्स की बात करेंगे, है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्लास 10 में अगर हम सीबीएसई की बात करें, किसकी बात करें, तो जो एनसीईआरटी का बुक है, कौन सा बुक है, एनसीईआरटी का जो बुक है, तो एनसीईआरटी बुक में फिजिक्स करके नहीं आएगा या केमिस्ट्री करके नहीं आएगा, है ना। ये क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा नाम से आएगा, साइंस। किस नाम से आएगा, साइंस में, है ना। तो साइंस का कितना सेक्शन होता है, साइंस का कितना सेक्शन होता है, 3, है ना। साइंस को अगर हम बात करें, साइंस का कितना सेक्शन है बताइए, 3 सेक्शन है। कौन कौन सा बताओ। सबसे पहला सेक्शन क्या है, फिजिक्स। हाँ, दूसरा सेक्शन बताओ, केमिस्ट्री। और तीसरा सेक्शन बताओ, बायोलॉजी है। तीसरा सेक्शन क्या है, बायोलॉजी। ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी का जब आप बुक खरीदने जाएंगे, है ना, तो उसमें जो है साइंस नाम से आएगा, और उस साइंस के अंदर तीनों रहेगा, अलग अलग लिखा नहीं रहेगा, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये। लेकिन अगर प्राइवेट बुक खरीदोगे, है ना, या जो हमें तुम्हें यहाँ कोचिंग से जो बुक मिलेगा, है ना, तो कोचिंग्स का जो बुक मिलेगा तुम्हें, है ना जी, ये जो कोचिंग्स का बुक होगा, कोचिंग का जो बुक है, कोचिंग का जो बुक्स मिलेगा, इसमें आपको 3 गो अलग अलग बुक मिलेगा, है ना। इसमें आपको देखेगा तो फिजिक्स का अलग बुक मिलेगा, केमिस्ट्री का अलग मिलेगा, और बायोलॉजी का अलग मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको कोचिंग से जो बुक मिलेगा, इसमें जो है थोड़ा सा क्लास 10 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कुछ चीजें क्या रहेगा, एडवांस रहेगा, यानी कि कुछ ऊपर का चीज रहेगा जो 10 से ऊपर है, ठीक है ना। ये बुक में आपको क्लास 10 का चीज तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कुछ एडवांस उसमें रहेगा और ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो लेकिन हम लोग आज शुरू क्या कर रहे हैं बताइए, चैप्टर 1 नहीं, ऐसे बोल सकते हैं चैप्टर 1, है ना, जिसका नाम क्या है पता है, लाइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि मैं चैप्टर्स लिख देता हूँ, है ना, कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर्स क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, तो क्लास 10 में जो है, ये जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में कौन कौन सा चीज पढ़ोगे, तो सबसे पहला चैप्टर जो है, उसमें उसमें पढ़ना है किसके बारे में, लाइट, LIGHT, लाइट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है, बता सकता है कोई, दूसरे चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करेंट। क्या नाम है, हाँ जी, दूसरा जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है ना। तीसरा जो चैप्टर है ना, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और चौथा एक और चैप्टर ऐड कर सकते हो तुम, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज। क्या ऐड कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, किस में बताइए, फिजिक्स, ठीक है ना। किस क्लास के लिए, क्लास 10 के लिए, ठीक है ना। हालांकि क्लास 10 में जो है, अगर बात किया जाए, तो ये जो दोनों चैप्टर है, कौन सा दोनों चैप्टर, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो है ना हमें न्यूमेरिकल्स बनाना होता है। समझते हो न्यूमेरिकल्स का मतलब, यानी कि न्यूमेरिकल्स का मतलब प्रॉब्लम्स बनाना होता है। क्या बनाना होता है, प्रॉब्लम्स करना होता है। लेकिन ये जो दोनों चैप्टर है, इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। क्या है, तो इसमें थ्योरेटिकल आएगा चीजें। कैसा चीजें आएगा, थ्योरेटिकल है ये सब्जेक्ट, टॉपिक।
लेकिन ऐसा नहीं कि ये थ्योरेटिकल है, कंप्लीट न्यूमेरिकल टॉपिक है। ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है। ये 3 चैप्टर कहाँ पढ़ना है आगे जा करके। इसका जो ऊपर का वर्जन है वो कहाँ पढ़ोगे? हाँ, क्लास जब 12 में जाओगे तो ये तुमको तीनों चैप्टर फिर से मिलने वाला है। एक्चुअली में जो 10 क्लास का सिलेबस है 12th के बेसिस पे डिजाइन किया हुआ है ना। और 9 का जो सिलेबस है वो 11th के बेसिस पे डिजाइन किया हुआ है। समझ में आ रहा है बात को? इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब आप 12th में जाइएगा तो आपको ये सब मिलेगा फिर से। लेकिन हम लोग को 10th है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10th को पढ़ करके थोड़ा सा ऊपर और 12th से थोड़ा सा नीचे, है ना, वहां तक हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। क्योंकि अभी मान लो क्लास 10 में 12 का चीज पढ़ लेंगे तो फिर 12th में क्या पढ़ेंगे, है ना। तो कुछ तो जो है 12th के लिए रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बताइए, बोलिए जी। हाँ, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग जो है शुरू करते हैं, है ना, चैप्टर्स जिसका नाम क्या है बताइए? लाइट। तो सिलेबस देख लिया तुम लोग, है ना। मैं बुक्स की बात बता देता हूँ। आपके पास एगो कौन सा बुक्स होना चाहिए? एनसीईआरटी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद हम कौन सा बुक्स देंगे आपको? कोचिंग्स का बुक रहेगा ही रहेगा आपके पास। अगर आप इसके अलावा और इच्छा रखते हैं बुक्स में तो एक बुक आप और खरीद सकते हैं। कौन सा बुक्स बताइए? एचसी वर्मा की बुक आती है। किसकी बुक आती है? एनसी नहीं, एचसी वर्मा की बुक आती है ना, फिजिक्स के लिए। किसके लिए? हाँ जी, ये फिजिक्स के लिए बुक आता है। और एक बुक आता है पियर्सन का। किसका आता है? हाँ जी, पियर्सन पब्लिकेशन का आता है, पब्लिकेशन। लेकिन हम बोलेंगे कि पियर्सन का जो खरीदोगे उससे अच्छा है कि कोचिंग का बुक आप फॉलो करो। ज्यादा बुक रहने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है बात को? ज्यादा बुक रखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो शुरू किया जाए, बोलो जी। आए, तो शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे आज, बोलो? लाइट शुरू करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं LIGHT, जिसका क्या नाम है? लाइट, है ना। अच्छा, हिंदी में भी लिखेगा क्या? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को हिंदी में नहीं पढ़ना है। सीबीएसई से एग्जाम दीजिएगा ना आप लोग। तो अगर आप सीबीएसई से एग्जाम दीजिएगा तो आप क्या इसके बारे में पढ़िएगा? इंग्लिश में पढ़िएगा कि हिंदी में पढ़िएगा, बोलिए, है ना। तो फिर आप हिंदी क्यों लिखिएगा, है ना। लेकिन चलिए थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो अच्छी बात है ना। और लाइट की जब हम बात करेंगे तो सबको पता है ऐसा चैप्टर है कि हर कोई इसके बारे में जानता है, नहीं जी, कि नहीं, इसको महसूस कर सकते हैं। देखो, साइंस को समझने के लिए या फिजिक्स को समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसको हम कितना आसपास के चीजों से समझते हैं। किताब के अलावा अपने आसपास को देखो और वहां ढूंढने की कोशिश करो कि फिजिक्स का कौन सा चीज या फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट, है ना, या केमिस्ट्री का कौन सा कॉन्सेप्ट हमें आसपास मिल रहा है। नहीं, उससे क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे उसको जब देखोगे समझोगे, नहीं, जैसे मान लो हम किसी मूवी को सुनेंगे और उस मूवी को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में कब आएगा? तो अगर आप जो चीज पढ़ रहे हो उस चीज को कहीं देख रहे हो, उस घटना को कहीं महसूस कर रहे हो तुम, है ना, तुमको दिखाई दे रहा है, तो समझ में ज्यादा आएगा ना। तो अब बात करते हैं कि लाइट के अगर बात करें हम जी, तो हम क्या करेंगे ना कि हम डायरेक्ट लाइट से शुरू नहीं करेंगे। पहली बात, हम एकदम डायरेक्टली लाइट से शुरू नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बोलेगा सर क्या चीज शुरू करिएगा? तो लाइट से पहले की बात और थोड़ा सा करते हैं, है ना। तो एक टर्म जानो जिसका नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है बच्चा? तो पहले मैं तुमको एक चीज सिखाऊंगा कि ऑप्टिक्स क्या होता है। इस चीज को समझो पहले बात को, कि 12th में जब जाओगे ना तो ऑप्टिक्स नाम से ही चीजें तुमको मिलेगी। तो लाइट को अगर जानना है तो उससे थोड़ा सा पहले क्या चीज जानिए आप? ऑप्टिक्स, है ना जी, कि ऑप्टिक्स क्या होता है। चलिए हम लोग ऑप्टिक्स को पहले समझते हैं। तो ऑप्टिक्स को हम क्या समझेंगे कि लिख सकते हैं क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या लिख सकते हैं बताइए? इट इज द, हाँ, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना, विच,
है ना। डील्स, डील समझते हो, डील्स, डील्स और एनालाइज, डील करेगा या फिर क्या करेगा, डील्स और एनालाइज करेगा। हाँ, एनालाइज का मतलब एनालिसिस करना, डिटेल स्टडी करना नहीं, एनालाइज किसका, द फेनोमेना ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ, यानी लाइट का जो डिफरेंट घटना है, प्रक्रिया है, क्या क्या घटना होता है लाइट के बारे में नहीं, तो उसी का स्टडी करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिक्स। इसका मतलब समझ आ गया ना, कि लाइट का जो स्टडी करने का जो साइंस है, जो फिजिक्स है, उसका नाम क्या है बताइए तो, ऑप्टिक्स है ना। यानी जिस मेथड से, जिस साइंस से हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, उसका मेन जो है ना, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, ऑप्टिक्स है ना। तो ऑप्टिक्स क्या है, ब्रांच है, किसकी ब्रांच है भाई, फिजिक्स का, जिसमें क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, और लाइट के घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। तो तुम बोलेगा कि सर लाइट का कुछ फेनोमेना बताइए, है ना, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, नहीं किसमें, ऑप्टिक्स में, है ना, तब तो भाई लाइट के बारे में जानेंगे ना। तो देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, कि मान लो हमको कहीं जाना है किसी से डील करने के लिए, कुछ बात करने के लिए, है ना, तो उस आदमी को जितना अच्छा से हम जानेंगे, उससे बात करने में या उसके साथ हमको मतलब डिस्कस करने में क्या होगा, सुविधा होगा कि दिक्कत होगा, सुविधा होगा। लेकिन अगर किसी को हम नहीं जानते और हम उससे बात करने चले गए, तो हमको शुरू में जानना पड़ेगा ना, कि नहीं। तो अगर लाइट पढ़ना चाहते हैं, तो लाइट कैसा है भाई, किस चीज का नाम है, नहीं किधर से आता है, क्यों इसका पढ़ते हैं ना, क्या इसका मतलब है, ये सब जानना जरूरी, समझ आया। हाँ। तो लाइट का जो फेनोमेना है, उसके स्टडी करने का जो साइंस है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। तो आप एक बताइए कि फेनोमेना का नाम लिखिए जरा सा, घटना, यानी फेनोमेना का मतलब घटनाएं, तो कौन कौन से, तो देखो तो, फेनोमेना ऑफ, फेनोमेना ऑफ लाइट, ये जो लाइट है उसका क्या क्या फेनोमेना है, बताइए जरा सा। तो लाइट का दो चार को घटना बताइए, नाम बताइए आप लोग फटाफट, लाइट के फेनोमेना बताइए और लिखते जाइएगा इसको, फेनोमेना ऑफ लाइट बताइए जी, बोलिए फटाफट क्या क्या जानते हैं। तो तुम लोग नाम सुनोगे, ध्यान से देखो, सुना होगा है ना। पहला घटना तो आप लोग सुनोगे रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है, एक घटना है ना। अच्छा, दूसरा चीज क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी लाइट का एक घटना है। आगे और बढ़ेंगे तो और क्या होता है बताओ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है बउआ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब घटना है इसका। अच्छा, और आगे बढ़ेंगे तो और क्या मिलेगा भैया, बताइए, इंटरफेरेंस, क्या जी, ये नाम नहीं सुना होगा तुम लोग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्या है ये, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी दो लाइट का या दो से ज्यादा लाइट का वेव का आपस में मिलना, इंटरफेयर करना, नहीं बोलता है कि कोई किसी बोलता तुम देखो इंटरफेयर मत करो बीच में, यानी कोई आदमी आकर के बीच में क्या कर रहा है, इंटरफेयर का, तो ऐसे ही लाइट आपस में एक दूसरे से क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, ठीक है ना, उसको भी लाइट का घटना बोलते हैं। और अगर बात करें हम इंटरफेरेंस के अलावा, तो और क्या हो सकता है बताइए, और होता है क्या पता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सुना होगा नाम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, रेनबो जानते हो, रेनबो बनता है ना, हाँ स्पेक्ट्रम बनता है। और भी चीजें हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है जी, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये भी होता है। ये सब मैं घटना लिख रहा हूं, ये क्या है सब, घटना है ना। एक और घटना तुम लोग नाम सुना होगा, है ना जी, प्रिज्म से जब लाइट गुजरता 7 कलर में टूट जाता है, 8वां या 7वां में था कि नहीं था, है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना। यानी अगर कोई लाइट किसी प्रिज्म से गुजरेगा, व्हाइट लाइट, तो वो 7 कलर में क्या हो जाता है,
ब्रेक्स हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, नहीं, एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, नहीं। इस मेथड को, इस फेनोमेना को, इस लॉजिक को, इस घटना को क्या बोलते हैं? ये इतने सारे घटना है, नहीं, इन सब का जो स्टडी है ना जी, वही कहलाता है ऑप्टिक्स। क्या? लाइट, है ना। अब देखो, अब जब आगे बढ़ेंगे ना, तो ऑप्टिक्स को हम लोग, क्या जी, ऑप्टिक्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कई भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं, समझ में आया? पहला भाग का नाम है, पता है क्या? ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब इसमें ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज के बारे में? ज्योमेट्री पढ़ने के लिए रे डायग्राम पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? तो सुना को, लाइट का रे निकलता है, 8वां में नाम सुना है ना, रे ऑफ लाइट। तो रे के सहायता से हम लाइट का फेनोमेना पढ़ते हैं, नहीं। ये जितना भी घटना है सब, इधर जो मैं घटना व्यक्त किया हूं, इसमें बहुत सारे घटना को हम लोग, है ना, ज्योमेट्री से समझते हैं या रे डायग्राम से समझते हैं। रे ऑप्टिक्स उसको बोलते हैं, नहीं, क्या बोलते हैं? तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोले या फिर रे ऑप्टिक्स बोले। दूसरा जो ब्रांच है, उसको हम लोग वेव से समझते हैं। क्या चीज? हाँ, तो वेव आप नाम सुने हो ना, 9वीं क्लास में था वेव, है कि नहीं है? शायद 8 में भी था ना वेव जी। तो वेव के सहायता से, वेव मान करके, लाइट को क्या मानते हैं? वेव, और उसके सहायता से बहुत सारा घटना को पढ़ते हैं। तो तुम बोलेगा सर, ये जो इतना सारा घटना जो आप बताए हैं, इसमें से किस किस घटना को हम ज्योमेट्री से जानेंगे और किस किस घटना को वेव से जानेंगे, है ना? ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन चूंकि आज कौन सा क्लास है? पहला क्लास है ना, एकदम इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा जानेंगे कि हम लोग कैसे समझते हैं चीजों को, नहीं। अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है। एनसीईआरटी खोलोगे तभी कुछ भी उसमें मिलने वाला नहीं है ना। तो सुनो ध्यान से, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? किस में बताओ? ज्योमेट्री में, है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। पता है क्या क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? बताइए बताइए, अरे बोलो। तो देखो, पहला चीज क्या पढ़ोगे? रिफ्लेक्शन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे इसमें? रिफ्लेक्शन इसमें पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और डिस्पर्सन भी इसी में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सन भी इसी में आएगा, नहीं। अच्छा, वेव में क्या क्या चीज जानते हैं जी? वेव में क्या क्या चीज जानते हैं? तो वेव में जानते हैं सबसे पहले इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, है ना। दूसरा डिफ्रैक्शन। दूसरा क्या? डिफ्रैक्शन को भी वेव से जानेंगे, है ना। और क्या था? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को भी किससे जानेंगे? वेव से ही जानेंगे। और क्या था बताओ? स्कैटरिंग में था ना, स्कैटरिंग को भी इसी से हम लोग समझेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ घटनाएं इसमें पढ़ेंगे, कुछ कुछ घटनाएं इसमें पढ़ेंगे। तो आप समझ में आ गया हम लोग के सिलेबस में कौन कौन चीज है। तो 10वां क्लास में किसके बारे में पढ़ना है? इधर, है ना। 10th में कौन चीज पढ़ना है? ये सब पढ़ना है। हाँ, समझ में आई बात को? अरे बोलो। हाँ, ठीक। क्यों, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये ऑप्टिक्स का क्या ब्रांच है? 7 ब्रांच। 2 ब्रांच, ज्योमेट्री वाला और वेव वाला। हम लोग के सिलेबस में कौन है बच्चा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कितना सारा घटना है? 3। कौन कौन सा? बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छे। तो ये तो 10th में अगर कोई पूछेगा तो जरी मनी बता देना, है ना हो। अरे बता देगा कि नहीं बताएगा? बोलिए, पक्का? एक और चीज बता दें, एक और चीज बता देते हैं, सुनना ध्यान से। मैं यहाँ पे भाई डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस मैं समझा रहा हूं। देखो, तुम लोग बताओ जरा यार, कि 8वां में पढ़ा होगा या 9वां में पढ़ा होगा कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर पाथ, नहीं। वो सिर्फ इसके लिए वैलिड होता है। इसमें मान के चलेंगे लाइट जो है ना, ट्रेवल करेगा। ट्रेवल्स कौन सा लाइन में? इन कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन, है ना जी। रेक्टिलिनियर पाथ, क्या चीज? रेक्टिलिनियर पाथ। लेकिन यहां पे जानते हो क्या होता है इस वाले वेव में?
लाइट बेंड भी कर सकता है ना। लाइट में बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ, लेकिन उसका कंडीशन होना चाहिए, अंडर सर्टेन क्या कंडीशंस, वो हम लोग को नहीं जाना है। लेकिन अभी हम लोग को मोटा मोटी तौर पे क्या जानेंगे कि ज्योमेट्री में ऐसा मानते हैं कि लाइट कैसा लाइन में चलता है, लेकिन वेव में लाइट बेंड भी, तो क्या लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये कंडीशन पे डिपेंड्स करता है नहीं। लेकिन हम लोग चूंकि क्लास 10 में है, तो 10 में हम मान के चलेंगे कि लाइट सीधा रेखा में जाता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं, बेंड भी उसके लिए कंडीशन है ना। वो सब आगे जाके जानकारी लेंगे हम लोग, लेंगे भाई बताओ। तो पहले तो सुनो ध्यान से, अब आगे ना लाइट, अब हम लोग शुरू करेंगे किसके बारे में जानेंगे, लाइट के बारे में जानेंगे नहीं। तो चलो भाई तुम लोग बताओ, LIGHT लाइट। अच्छा लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे बताओ। अच्छा लाइट क्या है जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है या फॉर्म ऑफ, तो पहला लाइन लिखते हैं हम लोग कि लाइट जो है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का रूप है। इसकी क्या आवश्यकता है बताओ, देखने के लिए नहीं। अगर अंधेरा हो जाए, लाइट यहाँ पे नहीं रहे, क्या हम किसी चीज को देख सकते हैं, नहीं ना। मतलब पूरा अंधेरा है जी, अब मोबाइल से हमको फोटो खींचना है, क्या खींच पाएंगे, नहीं। तो उस फोन में क्या रहता है, फ्लैश रहता है नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये फोन है, तो इस फोन के पीछे फ्लैश रहता है ना, तो अंधेरा में भी लाइट खींच लेता है। कैसे खींचता है, फ्लैश जलता है, और फ्लैश से क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, और उससे फोटो खींचा जाता है नहीं। कभी कभी ये बोला सर आगे तो फ्लैश नहीं है, तो आगे कैसे, तो ये स्क्रीन का अपना लाइट होता है, और इस स्क्रीन के अपने लाइट से फोटो खिंचाता है, जिसको बोलते हैं सेल्फी, हाँ या ना। अरे बोलो। तो हमको किसी चीज को देखने के लिए अंधेरे में नहीं, क्या चीज की आवश्यकता है, लाइट की नहीं। तो हम लोग डेफिनेशन में लिख देंगे उसको, क्या बताओ, कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, हाँ, विच प्रोड्यूसेज क्या बताओ, विजुअल सेंसेशन, सेंसेशन सेंस प्रोड्यूस करता है किसको, आंख को। तो विच प्रोड्यूसेज क्या, विजुअल, विजुअल का मतलब दिखने वाला नहीं, विजुअल सेंसेशन, किसके लिए, फॉर एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ लिख दूंगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स काहे के लिए, टू सी और एनालाइज, टू सी और एनालाइज, है ना, एनी ऑब्जेक्ट। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को देखना है या एनालाइज करना है ना जी। जैसे मान लो जैसे बाघ आ रहा है और अंधेरा है, तो हमारा आंख एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या है आंख। तो देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या मिलता है, क्या प्रोवाइड करता है, विजुअल सेंसेशन। विजुअल सेंसेशन मतलब देखने योग्य क्षमता नहीं। तो मेरा आंख सिर्फ उजाला में ही देख पाएगा, अंधेरा में। तो मान लो बाघ आ रहा है, अंधेरा है, हम देखबे नहीं किए, तो हमको तो बाघ जो है अपना पार्टी मना लेगा जी, नहीं। अब देखो जैसा ही हमारा लाइट आया, नहीं, सामने दिखा क्या, बाघ, तो हमको क्या किए, देख लिए, और देखने के साथ साथ एनालाइज भी किए कि भाग लो बेटा, नहीं तो पार्टी मना लेगा नहीं, आए, अरे बोलो, हाँ। तो देखेगा भी और क्या करेगा, तो लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कौन सा क्या चीज प्रोड्यूस करता है, विजुअल सेंसेशन। यानी एक स्पेशल कैरेक्टर है नहीं, विजुअल से, तो देखने की क्षमता या सेंसेशन प्रोड्यूस करता है किसको, ऑप्टिकल, टू सी और एनालाइज द। क्लियर हो गया लाइट का डेफिनेशन, कि कोई दिक्कत है, अगर लाइट का डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अगला बात देखो, अगला चीज समझो जी, लाइट को तुम देख लिया कि क्या चीज है, एनर्जी का रूप है। लाइट क्या है,
एनर्जी का रूप है ना जी। दूसरा पॉइंट क्या है कि लाइट जो है, देखो इधर, लाइट इज एन लाइट क्या है बच्चा, लाइट इज एन, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, लेकिन है ना, विच लाइज, है ना, इन विजिबल रेंज, ये चीज समझना होगा, विच लाइज इन, अरे देखो इधर, विच लाइज इन विजिबल रेंज। अच्छा लाइट वेव है तो इसके पास वेवलेंथ होगा, है ना, हाँ, तो ये विजिबल रेंज है ना, एंड वेवलेंथ, एंड क्या चीज, वेवलेंथ जो होगा लाइज बिटवीन, या वेवलेंथ वेरीज फ्रॉम लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, वेरीज फ्रॉम, वेरीज फ्रॉम 3800, सुने हो जी, 3800 क्या लिख रहे हैं बताओ, इसको क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रम। तो वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ का यूनिट है क्या, एंगस्ट्रम। तो 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम तक, है ना। कोई बच्चा इसको होशियार जो रहेगा, इसको पता है क्या चीज में पढ़ेगा, इसको नैनोमीटर में भी पढ़ सकते हैं, क्या चीज में, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक शून्य हटा दोगे तो बन जाएगा नैनोमीटर, तो क्या हो जाएगा 380 नैनोमीटर, नैनो से लेकर के यहाँ एक शून्य हटा दो तो कितना 760, मतलब वेवलेंथ समझ में आ गया ना। लाइट देखो सुन लिखे थे ना, लाइट कैसा वेव है बताओ, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका वेवलेंथ होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो लाइट है, लाइट का जो वेवलेंथ है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम तक। एंगस्ट्रम क्या है, हाँ, यूनिट है, किसका यूनिट है, वेवलेंथ का। मैं लिख देता हूं बउआ लोग, तुम लोग समझ गए है ना, इसको आपको मैं लिख देता हूं, है ना। देखिए जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर नोट्स करें तो आपको पॉज करके करना पड़ेगा, नहीं, अरे हाँ या ना, हाँ, इसको पॉज करिएगा, और पॉज करके क्या कर सकते हैं आप, आराम से नोट्स बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये जो ये लिखल है इसको क्या पढ़ते हैं बच्चा, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम नहीं, ये क्या है, यूनिट है, किसका, यूनिट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा भाई, एक और यूनिट क्या होता है, दूसरा एन एम को क्या पढ़ते हैं, एन इंटू एम को क्या पढ़ते हैं, नैनोमीटर, ये भी क्या है, यूनिट है, किसका यूनिट है, वेवलेंथ का। नहीं नहीं, सीजीएस यूनिट काहे के लिए है ना। अगर तुम चाहते हो तो 1 नैनोमीटर कितना, 1 नैनोमीटर में ना 10 एंगस्ट्रम होता है, कितना होता है, 10 होता है, समझ में बात को। इसीलिए नैनोमीटर से अगर एंगस्ट्रम बदलेंगे तो देखो शून्य आएगा कि नहीं, क्या बढ़ेगा ना, देखो ना, नैनोमीटर में एक शून्य कम है, एंगस्ट्रम में एक शून्य, तो कितना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है ना ये। तो 1 नैनोमीटर में कई एंगस्ट्रम होता है, 10 एंगस्ट्रम। तो अगर आपको नैनोमीटर से बदलना हो किस में, तो कितना से गुना कर दीजिएगा, 10 से गुना कर दीजिएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, उतारिए। मैग्नेटिक वेव लिखे हैं, फिर विजिबल रेंज लिखे हैं, फिर वेवलेंथ यहां से यहां तक वैरी करता है, ये सब क्या लिखे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, नहीं। तो अब तुमको मैं बताता हूं, तुम लोग समझना, मोबाइल से बात करते हो ना, तो मोबाइल से वेव निकलता है, लाइट निकल, रेडिएशन निकलता है, और वही सिग्नल जाके पकड़ता है ना जी। टेलीफोन से बात करेगा, टीवी चैनल देखे हो, तो टीवी चैनल पे सब अलग अलग चैनल आता है कि नहीं आता है, स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट सब आता है, तो सबका क्या वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, समझ में बात को। हाँ, तो आप लोग किसी का हड्डी टूट जाता था दुकान में, थी मेडिकल में क्या कर रहा है, एक्सरे, उस वो भी रेडिएशन है, वो भी वेव है, वो भी क्या है, वेव, वेव बहुत तरह का
होता है ना। तो देखो यहाँ पे है ना, ये क्या लिखे हैं हम, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूं कि आप लोग जानो इसको, है ना, जानना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, क्या आप बोले, बताओ। अब दुनिया में बहुत तरह का वेव है, इस दुनिया में, यूनिवर्स में बहुत तरह का वेव, उसमें से खास तरह का जो वेव है, खास तरह का जो वेव है, उसको हम लोग लाइट बोल रहे हैं। सबको लाइट, जैसे देखो, अगर मैं यहाँ को बक्सा बना देता हूं, देखो ये क्या है बताओ, ये क्या है बउआ, बक्सा है ये। अब इस बक्सा में समझिएगा, तो मैं इधर से शुरू करता हूं, दाएं से किधर जा रहा हूं, बाएं में, है ना। मैं सिर्फ अभी देखो, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास 10 में है आप लोग, है ना। ज्यादा डिटेल्स बता देंगे तो फिर ऊपर ऊपर। तो देखिए इधर जो लिखते हैं हम लोग, यहाँ देखो सबसे दाएं में पता क्या लिखे है, बताइएगा आप लोग, क्या लिखे, रेडियो वेव। इसमें टीवी भी आएगा और मोबाइल भी आएगा, समझ में आया, और टेलीविजन थी, रेडियो भी आएगा, है ना। इसमें टीवी काम करेगा, मोबाइल है और रेडियो है, समझ में आया। रडार का नाम सुना है, रडार। इसमें दो तरह का वेव होता है, एक होता है एएम और दूसरा का, सुना है एफएम रेडियो, 93 पॉइंट मिर्ची, 98.3 बिग एफएम, नहीं सुना है। तो दो तरह का वेव होता है ना। हाँ, तो ये होता है। उसके बाद और आता है आगे इससे कम में, तो उसका नाम है माइक्रोवेव, ये भी तो जानता होगा। अरे खाना गर्म करने के लिए नहीं माइक्रोवेव आता है, तो वो माइक्रोवेव आता है, वो भी वेव है ना। और आगे इधर आएगा तो आएगा इंफ्रारेड, क्या आएगा, इंफ्रा। ये थर्मल सेंसिंग कैमरा वगैरह के लिए काम आता है, रात में नाइट विजन कैमरा, समझ में आया। या फिर मान लो कि हेलीकॉप्टर से जा रहा है जंगल में और किसी चीज को सर्च करना है, तो उसके लिए जो है ना कैमरा या जो चीजें जो रेडिएशन होता है ना, उसमें कौन सी होता है, इंफ्रा रेड। और इंफ्रा रेड के बाद देखो ये आता है विजिबल, ये क्या है, विजिबल रेंज। कौन सा है ये, विजिबल रेंज के बाद और आता है अल्ट्रा वायलेट, नाम सुना है, अरे नहीं सुना होगा। सन से आता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, और ओजोन लेयर उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है धरती पे आने, क्योंकि अब अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे स्किन के लिए हानिकारक है ना, सेल को डैमेज करता है, कैंसर वैंसर होता है, सुना है ना सब का चीज। हाँ, तो अल्ट्रा वायलेट भी उसी का पार्ट है। और आगे बढ़े, और सुना होगा नाम, इसका नाम सुना है, अरे एक्सरे का नाम नहीं सुना है, हड्डी टूटता है तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो भी क्या है, वेव है, वो भी क्या है, वेव है। और बताएं इसका नाम सुना है, गामा रेज, ये गामा रेज है, GAMMA। ये मेटल उटल को काटने के लिए, छेद उद करने के लिए नहीं, पेनेट्रेट करने के लिए जो किया जाता है, समझ में आया। अब सुनिए इतना तरह का वेव है पूरा यूनिवर्स में, इसमें से हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो लाइट कहां पे है, कौन सा रेंज में है लाइट है। हाँ, देखिए ना, लाइट क्या है, लाइट इन कौन सा रेंज, विजिबल रेंज में है, नहीं। और विजिबल रेंज में है सिर्फ लाइट, यानी यही लाइट है, ये क्या है जी, इस यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। इसमें कै गो कलर आता है, बोलो, 7 गो आता है ना हो। सबसे पहले कौन सा आता है, पहले कौन सा आता है, वायलेट। दूसरा का कौन सा आता है, दूसरा का बताओ, है ना, ब्लू। वायलेट के बाद, अरे बताते हैं ना, इंडिगो ब्लू एक के होता है, ब्लू। उसके बाद बताओ, वायलेट है ना, उसके बाद ग्रीन ले लो, कौन सा ले लो, ग्रीन, जी ग्रीन। उसके बाद ऑरेंज, कौन सा ऑरेंज है, ये वाला, ये है ऑरेंज, है ना। फिर येलो, अच्छा सॉरी, इसके बाद GY ना, यहाँ पे येलो लो, येलो, येलो जी, येलो।
तब ऑरेंज लीजिए। अब ये ऑरेंज, और लास्ट में कौन सा बताओ, लास्ट में रेड। देखिए, तो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे 6 गो ना। अब तुम लोग क्या पढ़ते हो, वी, तुम लोग क्या पढ़ते हो, तुम लोग क्या पढ़ता है जी, हाँ, VIBGYO, वैबग्योर ना। लेकिन ये दोनों क्या होता है, डिफिकल्ट टू, नहीं, डिफिकल्ट टू सेपरेट। इंडिगो और ब्लू देखेगा ना, कैसा नजर आएगा, एक के जैसा। नील देखा है, नील, नील कौन से कलर का होता है, इंडिगो, लेकिन कैसा ब्लू होता है ना। तो इंडिगो ही ब्लू है, ब्लू ही, गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही। हाँ, तो अंतर बहुत कम है, जो अच्छा आसानी से पता, तो होता तो 7 कलर है, लेकिन मानते कै गो हैं, अरे नजर कै गो आएगा, 6 को नजर आएगा, ठीक है ना। यही लाइट है, अरे यही क्या है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है क्लास 10 में। अरे बउआ समझ में आ रहा है। तो सबसे छोटा वेवलेंथ कौन होता है, वायलेट का, वायलेट का वेवलेंथ सबसे, तो देखो मैं लिखता हूं, इसका वेवलेंथ सबसे, यानी छोटा स्मॉल वेवलेंथ हो गया ये। कितना होता है इसका वेवलेंथ, अरे अभी नहीं लिखे 3800। और सबसे लंबा वाला वेवलेंथ कौन है, ये लॉन्ग वेवलेंथ हो गया। कितना हो जाता है बताओ, 7600 एंगस्ट्रम। बाकी सब इसके बीच में रहता है नहीं। और ई क्या होता है, सबसे ज्यादा लंबा हो गया, रेडियो वाला और लंबा। हाँ, इतना तरह का तुमको वेव होता है, ठीक है ना। ज्यादा जानोगे तो दिक्कत है, इसलिए बस खाली नाम जान लिया है ना जी। एक चीज और बता देते हैं, जानने के लिए तो है, ये है, सुने ध्यान से। इधर क्या जानेंगे, इधर जानते हो हाई एनर्जी होता है, क्या होता है इधर, हाई एनर्जी वेव है ये, सॉरी उल्टा लिख दे, लो एनर्जी वेव, लो एनर्जी वेव। इधर क्या होता है, इधर हाई एनर्जी वेव, हाई एनर्जी वेव। और एनर्जी हाई होगा तो वेवलेंथ छोटा होगा, ठीक है ना। शॉर्ट वेवलेंथ क्या लिखेंगे, शॉर्ट वेव लेंथ। इधर लिखेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इधर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। मतलब एनर्जी अगर ज्यादा कम तो वेवलेंथ ज्यादा, और एनर्जी अगर ज्यादा तो वेवलेंथ कम। तो तुम किसके संपर्क में आएगा तो ज्यादा डैमेज होगा, इसमें कि इसके, शॉर्ट वेवलेंथ एक्सरे के कांटेक्ट में आएगा, गामा रेज के कांटेक्ट में आएगा, अल्ट्रावायलेट के कांटेक्ट में आएगा, तो दिक्कत है नहीं। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल यूज करवे करते हो, रेडियो सुनवे करते हो, टीवी देखवे करते हो, कोई दिक्कत ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम, वेवलेंथ, इधर में एनर्जी वेवलेंथ। लेकिन हम किस रेंज में है, न ज्यादा न, इसलिए उतना नुकसान। तो हमें पढ़ना है लाइट, और लाइट इसी क्षेत्र में बिलोंग करता है, कौन सा रेंज, विजिबल। क्लियर है, कोई दिक्कत, अरे बोलो, नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। लिखिए जी जल्दी फटाफट, लिख लिया, चलो, है ना। तो ये सिर्फ लाइट का क्या था, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। हम लोग लाइट शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है ना, बढ़िया से डिटेल्स में, ठीक है ना। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है।